जी लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 8 इज इन्फ्लोरेसेंस। और इसके बाद कुछ वो एंजियोस्पर्म में वो मेडिसिनल प्लांट्स है, उसको भी इसी लेक्चर में साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस एक्चुअली? इन्फ्लोरेसेंस हम कहते किसको है? तो याद रखिए कि इन्फ्लोरेसेंस इज डिफाइंड एज, और आप ऐसे सीख लें इसको, व्हेन अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, when a group of flowers arrange themselves, ठीक है। याद रखिए कि जब भी इस एंजियोस्पर्म प्लांट में फ्लावर्स अरेंज होते हैं डिफरेंट पोजीशन पे, तो द क्लस्टर ऑफ फ्लावर, द अरेंजमेंट ऑफ दैट ग्रुप ऑफ फ्लावर, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। अब ये इन्फ्लोरेसेंस हमारे पास दो तरह की है। एक को कहा जाता है रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, और दूसरे को कहा जाता है साइमोस। ये मेन कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो तो फिर आप टाइप्स आगे आसान से सीख पाएंगे। रेसिमोस में क्या हो रहा है, मेरी तरफ गौर से देखेंगे, जो रिप्रेजेंटेशन मैं करा रहा हूं ये ज़रूरी है। ये आपके पास एक मेन एक्सिस है, ऐसे नहीं चले, और भी थोड़ा आपको क्लियर करा देता हूं। ये गौर से देखिए ज़रा मेरी तरफ। ये आपके पास यहाँ एक मेन एक्सिस है, ठीक है। इस मेन एक्सिस की ग्रोथ हो रही है, इससे यहाँ पे एक और ब्रांच निकल रहा है जिसके ऊपर फ्लावर लग जाता है। ये ऊपर जा रहा है, फिर एक निकलता है इससे, फिर फ्लावर आ जाता है। ये और इसकी ग्रोथ हो रही है, फिर एक यहाँ से, फिर इसके ऊपर फ्लावर, और इसकी ग्रोथ हो रही है, फिर यहाँ से फिर एक फ्लावर। बट याद रखें, इसकी ग्रोथ, इस मेन एक्सिस की ग्रोथ तब तक होगी जब तक इसके इस एपिक्स पे फ्लावर अराइज ना हो जाए। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एमसीक्यूज। इसकी ग्रोथ तब तक कंटिन्यू होगी जब तक इस मेन एपिक्स पे ये फ्लावर नहीं आता, ठीक है। अब दूसरी बात सीख लें, यहां इसमें ओल्डेस्ट फ्लावर ये कहां पे होगा? ये बेस पे होगा। ये देखिए, ये पहला फ्लावर है ना, तो पहले जो अराइज होता है वो ओल्डेस्ट होता है, और इसमें यंगेस्ट फ्लावर ये कहां पे होगा? यंगेस्ट फ्लावर इसके मेन एपिक्स के ऊपर होगा, ठीक है। दिस इज यंगेस्ट फ्लावर and this one is oldest flower. ये इसकी अरेंजमेंट है। So the type of inflorescence in which oldest flower arise at the base and main apex grow until a flower arise on it, so this type of inflorescence is called racemose. Compare it with cymose. Cymose में क्या होता है? Cymose की कंडीशन में main apex arise होता है, main apex, और इस मेन एपिक्स पे सबसे पहले फ्लावर लगता है। सबसे पहला फ्लावर कहाँ लगेगा? मेन एपिक्स पे। इसके ऊपर फिर इसमें डिफरेंट जगहों पे फ्लावर्स जो हैं वो लग सकते हैं। तो इन दोनों की कंपैरिजन ये है कि इसमें ओल्डेस्ट फ्लावर कहाँ पे होगा? ये टॉप पे होगा, मेन एपिक्स पे होगा, और जो इसका यंगेस्ट फ्लावर है वो इसके बेस पे होगा। क्लियर हो गई बात? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिमोस एंड साइमोस। जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं, इसको आप बुक से भी देख सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। द वेरी फर्स्ट वन इज सिंपल रेसिम, सिंपल रेसिमोस। सिंपल रेसिमोस में क्या होगा? वही मेन एपिक्स जो है इसकी ग्रोथ होती रहेगी तब तक जब तक इसके ऊपर फ्लावर अराइज ना हो जाए। दिस इज सिंपल रेसिमोस, ठीक है। आपके बुक में जो है हमने सिर्फ उनको पढ़ना है, बुक में जो है हम उनको पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज स्पाइक। स्पाइक में क्या होता है? हर एक में आप डिफरेंसेस देख लें तो फिर आसान हो जाता है। स्पाइक में क्या होता है? देखें, ये आपके पास मेन एपिक्स है। याद रखें
इधर मेन एपिक्स से एक स्टॉक एराइज होगा, उस स्टॉक पे फ्लावर लगेगा। इन केस ऑफ स्पाइक कोई स्टॉक एराइज नहीं होगा और फ्लावर ऐसे लेटरल पोजीशंस पे लगते जाएंगे। इट मींस कि ये फ्लावर इसमें क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। इसमें फ्लावर नॉन मोटाइल होंगे, स्टॉक इसमें है ही नहीं तो फ्लावर क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा। अ वेरी स्पेशल कंडीशन इन स्पाइक एंड दैट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड कैटकिन। इसको कैटकिन कहा जाता है। याद रखिए, पहली बात तो यह है कि कैटकिन जो है दिस इज अ टाइप ऑफ स्पाइक। ये स्पाइक की ही एक टाइप है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पाइक और कैटकिन में किसके फ्लावर्स नॉन मोटाइल होंगे, तो दोनों के नॉन मोटाइल है। देन व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ कैटकिन? कैटकिन में क्या है? आपके बुक में एक सेंटेंस लिखा है, कैटकिन कंटेन एदर a pestinate और a staminate flower। या तो इसमें pestinate फ्लावर होगा या स्टेमिनेट। क्या मतलब है यार? सिंपल है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंटेनिंग और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंटेनिंग। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कैटकिन जो है ये यूनिसेक्सुअल होता है। कैटकिन में एट अ टाइम सिर्फ एक टाइप का रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। या तो इसके सारे फ्लावर्स फीमेल होंगे, फीमेल कंटेनिंग, कार्पल कंटेनिंग, और या तो इसके सारे फ्लावर्स जो है ये स्टेमन कंटेनिंग, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंटेनिंग होंगे। तो आप इसको ऐसे याद करें, कैटकिन इज अ यूनिसेक्सुअल स्पाइक। तो कैटकिन के कैरेक्टर्स क्या हुए? इसमें पेस्टिनेट या स्टेमिनेट एक होगा यानी यूनिसेक्सुअल, और दूसरा कैटकिन जो है इसमें स्टॉक नहीं होगा, ये नॉन मोटाइल होगा। तो कैटकिन इज अ टाइप ऑफ स्पाइक विच इज यूनिसेक्सुअल। जनरली अगर आप स्पाइक देखते हैं तो ये इसमें दोनों फ्लावर्स हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल हो सकता है, बट कैटकिन इसमें एक स्पेसिफिक टाइप है जो कि क्या होता है हमारे पास, उसमें क्या कहे, कैटकिन एक स्पेसिफिक टाइप है इसमें जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो हैं ये मौजूद होंगे। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, आगे जाते हैं और नेक्स्ट आपके बुक में है कोरिम्ब। कोरिम्ब में क्या होगा, सीखने की कोशिश करें, शाबाश। कोरिम्ब जो है, मैं आसान कर देता हूं, मैं लिख रहा हूं फ्लावर्स अराइज फ्रॉम डिफरेंट पोजीशंस एंड रीच एट द सेम पोजीशन। क्या मतलब है? ये देखें, ये मेन एक्सिस है, एक स्टॉक यहां से एराइज हुआ, यहां पहुंच गया फ्लावर, दूसरा स्टॉक यहां से एराइज हुआ, यहां पहुंच गया फ्लावर, यहां से एराइज हुआ, पहुंच गया फ्लावर, यहां से एराइज हुआ, पहुंच गया फ्लावर, इस पे भी फ्लावर। ये देखें, ये फ्लावर एराइज होने की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। फ्लावर एराइज फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन, स्टॉक फ्रॉम डिफरेंट, बट ये देखिए ये फ्लावर सेम पोजीशन पे है कि नहीं? तो एराइज फ्रॉम डिफरेंट एंड रीच एट द सेम, दिस इज कॉल्ड कोरिम्ब। एक होता है फिर अम्बल। अम्बल इससे डिफरेंट है। अम्बल में मैं आपको दो चीजें लिखवा रहा हूं, एराइज फ्रॉम सेम, एराइज भी सेम पोजीशन से हो रहे हैं, एंड दिस फ्लावर रीच एट द सेम पोजीशन। एराइज भी सेम से, रीच एट द सेम। डायग्राम की तरफ देखिए, ये मेन स्टॉक है, तो यहां से सारे स्टॉक्स जो हैं ये एक ही पोजीशन से, एक ही जगह से एराइज हो रहे हैं, और फिर इसके ऊपर फ्लावर्स लग रहे हैं, तो इसकी पोजीशन यहां भी सेम है, यहां भी। अगर आपको बताया जाए कि एराइज फ्रॉम डिफरेंट एंड रीच एट द सेम, दिस इज कॉल्ड कोरिम्ब, एंड इफ एराइज फ्रॉम सेम एंड रीच एट द सेम, दिस इज कॉल्ड अम्बल। फिर अम्बल में एक होता है कंपाउंड अम्बल। कंपाउंड अम्बल तो वो सिंपल है, मेन स्टॉक होगा, इससे एक और एराइज होगा, और फिर हर एक के ऊपर फर्दर ये जो है पेडिकल्स, और इससे ये फ्लावर्स इसके ऊपर फिर क्या होंगे, इस तरह अटैच होंगे। तो कंपाउंड अम्बल में नंबर ऑफ फ्लावर्स हमारे पास जो है ये क्या होगा, ये ज्यादा। इसमें आपने दो बातें क्लियर करनी है, विच वन इज पेडिसल और पेडिकल भी कहते हैं, विच वन इज पिडंकल। मेरी तरफ देखें, ये मेन स्टॉक है, दिस इज पिडंकल, फिर इस पे ये ब्रांचेस लग रहे हैं इस तरह, बट याद रखिए कि दिस वन इज पिडंकल
ये इसके स्टॉक्स हैं, इस पे फ्लावर एराइज नहीं होगा। इससे फर्दर यहां पे ब्रांचिंग होगी और एराइज फ्रॉम सेम एंड रीच एट द सेम, इस पे होगा। इस पे फ्लावर नहीं होगा, इससे एक और स्टॉक निकलेगा। दैट स्टॉक ऑन विच फ्लावर इज अटैच, दिस इज कॉल्ड पेडिसल। जिस पे फ्लावर अटैच है उसको पेडिसल कहेंगे। जो मेन स्टॉक है ये वाला, इसको हमने क्या कहना है, इसको पिडंकल कहना है। ठीक है। नेक्स्ट आपके बुक में पेनिकल है, तो पेनिकल असल में ब्रांच रेसिमोस को कहते हैं, जिस तरह मैंगो में होता है, ओट में होता है, ग्रेप्स वगैरह में। कैपिचुलम जो है इसमें भी सिसाइल फ्लावर होंगे और क्राउडेड टुगेदर। व्हाट डज इट मीन? जरा आप कैपिचुलम देख लें, ये बहुत आसान है, बुक से आप देख सकते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूं। ये ऐसे और ऐसे, इसके दरमियान में अब यहाँ पे फ्लावर्स पड़े हैं एंड दिस फ्लावर्स आर नॉन मोटाइल। ठीक है, ये फ्लावर्स क्या होंगे, ये नॉन मोटाइल होंगे। दिस इज कॉल्ड कैपिचुलम। अब अगर आप साइमोस की टाइप देख लें तो साइमोस में जो टाइप्स हैं 3 तरह के इसमें मौजूद है। वन इज कॉल्ड यूनिपेरस, सेकंड वन इज कॉल्ड बाइपेरस एंड थर्ड वन इज कॉल्ड मल्टीपेरस। यूनिपेरस साइमोस, बाइपेरस साइमोस एंड मल्टीपेरस। बहुत आसान है, मेरी तरफ देखें। ये एक स्टॉक है, इससे एक स्टॉक एराइज हो रहा है, उसके ऊपर फ्लावर, फिर इससे एक और स्टॉक एराइज हो रहा है, उसके ऊपर फ्लावर, फिर इससे एक और स्टॉक एराइज हो रहा है, उसके ऊपर फ्लावर। तो आप देखें हर एक स्टॉक से एक एक ब्रांच निकला है। अगर एक निकला हो तो इसको क्या कहेंगे, यूनिपेरस साइमोस जो है इसको कहेंगे। ठीक है। बिगोनिया इज द बेस्ट एग्जांपल, आपके बुक में लिखा हुआ है। बाइपेरस साइमोस जो है, बाइपेरस नाम से पता चल रहा है इसमें 2 होंगे। सपोज ये स्टॉक है, एक यहां से तो दूसरा यहां से, इस तरह। फिर ये है ना, तो एक यहां से दूसरा यहां से, इस तरह, हर एक से 2-2। तो अगर 2 ब्रांचेस, 2 स्टॉक्स निकल रहे हैं, ये बाइपेरस। और अगर फिर बहुत ज्यादा होंगे तो इसमें मल्टीपेरस। बाइपेरस की मल्टीपेरस, बाइपेरस की एग्जांपल जो आपके बुक में है वो और कौन से हैं आपके बुक में? हाँ, बिगोनिया इज द एग्जांपल ऑफ यूनिपेरस। आइपोमिया जो है आपके बुक में बाइपेरस है और यूफोर्बिया जो है ये मल्टीपेरस है। अब यहाँ आपने एक होमवर्क करना है। होमवर्क क्या करना है? आसान सा होमवर्क है, स्टार्ट से शुरू हो जाए। जिस तरह फॉर एग्जांपल सिंपल रेसिमोस, फिर स्पाइक, फिर कैटकन, 1 बाय 1 इसको लिखे और हर एक के सामने उसके एग्जाम्पल लिख लें। ये आपने ज़रूर करना है, हर एक के सामने उसके एग्जाम्पल, क्योंकि एमसीक्यूज में आपसे ये अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स के बारे में भी पूछ सकते हैं और इसके एग्जाम्पल्स भी आ चुके हैं और एग्जाम्पल से प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है। लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर, इस पे है हमारे पास बोटानिकल क्या है वो मेडिसिनल प्लांट है एंजियोस्पर्म के बेनिफिट्स में। तो ये काम आपने करना है। कैसे करेंगे ये काम? जब आप इसको खुद करेंगे तो फिर ज़रा ये आसान हो जाएगा। मैं आपको 4 चीज़ें लिखवा देता हूँ, एक तो आपने उसके मुताबिक फिर इन सब मेडिसिनल प्लांट को जो है इस तरह लिख लेना है और उसको फिर याद करना है। ठीक है। कोई भी इसमें मुश्किल बात बिल्कुल भी नहीं है। गौर से देखिए ज़रा, आपने ऐसे करना है कि सब यहाँ पे प्लांट का नेम लिखना है आपने और फिर यहाँ पे इसका आपने बोटेनिकल नेम लिखना है। ठीक है, बोटेनिकल नेम। फिर तो ऐसे एक टेबल बनाएंगे, प्लांट, इसका बोटेनिकल नेम, फिर यहाँ पे इसका केमिकल एक्सट्रैक्ट, बुक में सबके लिखे हुए हैं केमिकल एक्सट्रैक्ट, और फिर यहाँ पे इसका यूज़ फॉर। ये ऐसे आपने टेबल बनाना है। मैं एक कर देता हूँ ताकि आपको याद हो। फिर कौन सा करते हैं हम? चलें, जो इंग्लिश यू इसको कर लेते हैं क्योंकि ये प्रीवियस पेपर में आया हुआ था और 216 में शायद इससे क्वेश्चन आया था। तो प्लांट का नेम है इंग्लिश यू एंड बोटानिकल नेम इसका है टेक्सस बैक्सेटा। डिफरेंट तरीकों से लोग प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है। इंग्लिश यू जनरल नेम, बोटानिकल नेम टेक्सस बैक्सेटा। केमिकल एक्सट्रैक्ट इसका होता है टेक्सोल, इससे जो केमिकल लेते हैं टेक्सोल, एंड दिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। बिल्कुल ठीक है, दिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर।
अब आपने क्या करना है, 2 होमवर्क आज आपने करने हैं, सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उसके इन्फ्लोरेसेंस में वो लिखने हैं, और दूसरा ये जो 6 बोटेनिक प्लांट्स है आपके पास, मेडिसिनल प्लांट्स, तो इसको ऐसे आपने लिखना है। ये 4 चीज़ें याद करेंगे तो MCQs आसान हो जाएंगे। कॉमन नेम, botanical name, chemical extract and use for the treatment of which disease. This is all about chapter number 8। और 210 और 211 पे लास्ट में है vascular plants as successful group, successful land plant। इसमें कुछ प्लांट्स के फैमिलीज और जीनस के वो लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए, लाइक फॉर एग्जांपल स्पर्मेटोफाइटा हैज़ बीन रिसेंटली एस्टिमेटेड एज 300 फैमिलीज, और 12,500 जीनस, और अबाउट 3 लाख तक इसके शायद स्पीशीज़ लिखे हुए हैं। तो ये कुछ इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ लिखे हुए हैं इसके नंबर्स वगैरह, इनको आपने याद करना है। और ट्राई टू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम बुक पॉइंट बाय पॉइंट, स्टार्ट से लेकर बिल्कुल एंड तक आप इसको कंप्लीट रीड करें। मेन कंसेप्ट्स, मेन टॉपिक, सारी चीज़ें ये लेक्चर्स में आपने देख लिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, टफ भी है कुछ हद तक, तो आप कोशिश करें कि बुक से इसको कंप्लीट रीड करें और इसके MCQs जितने ज़्यादा हो सकते हैं प्रैक्टिस MCQs इसके सॉल्व करें। MCQs तब सॉल्व करें जब आप ये पूरा चैप्टर बुक से और इसके सारे लेक्चर्स देख लें, और जो जो असाइनमेंट्स, जो जो होमवर्क्स इसमें दिए हैं वो इंतहाई ज़रूरी है, वो आप कर लें ताकि वो आपको याद हो। चार्ट्स वगैरह, टेबल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास हो तो आप इससे MCQs सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। थैंक यू सो मच।